पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन। 19 ख्वारिज जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मकनी में मौसर कार्रवाई करते हुए 8 ख्वारिज को हलाक किया। मोहम्मद बाज़ई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुर्रम में 3 ख्वारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर, नायक मोहम्मद उस्मान शामिल। इलाके में दीगर मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फितनुल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। जाम शहादत नोश करने वाले 3 बहादुर जवानों को खैराज अक़ीदत। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितनुल खारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। फितनुल खारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अर्ज़ वतन की दहशत गर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ अमल है। शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इशारा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। UAE सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमायाकारी पर अपने अज़्म का इयादा किया। मुआशी सिफारतकारी की कोशिशों के समरात सामने आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है। रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कुर्रा में अमन मुआहिदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पब्लिक सेक्टर की तमाम दरामदात और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम पर ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की भी मंजूरी। PTI के तहरीरी मुतालिबात का इंतजार। मुतालिबात तहरीरी तौर पर ना मिलने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। किसी भी फ्रीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता ना किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतज़र। बानी PTI ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुकाम को दिए थे। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडयाला जेल जाएंगे। मैंने तर्जुमानी करनी है। मैं तो स्टेटेड पॉलिसी है कि नाउ इट्स अ डेडलॉक। नाउ इट इज अ डेडलॉक। यस, ओपन एंड ओपन। अब आप लोग राब्ता अब नहीं करेंगे। उधर से कॉल आएगी तो आएगी कि आ जाए जी, मिला देते हैं जी। और वो भी बाहर उस सेल में नहीं मिलना। और वो भी मेरा ख्याल है कि अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात में डेडलॉक हो चुका है। आइंदा 24 घंटों में हुकूमत राबता नहीं करती तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा का ऐलान। हुकूमत पर मुनहसर है वो राबता करे या ना करे। 31 जनवरी तक हमारी मुज़ाकरात के डेडलाइन है। बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र दी गई। बानी PTI को ऑफ़र्स हुकूमत से बाला आती हैं। साहबजादा हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI की ऑफ़र की बातें कहानियाँ हैं। बानी PTI NRO चाहते हैं। खुद हुकूमत से कई बार पेशकश कर चुके हैं। बानी PTI जेल में तंग हैं। कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो। हुकूमत की नीयत में कोई खराबी नहीं। हुकूमत की नीयत में खराबी हो तो बानी किसी से भी नहीं मिल सकते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल। अपनी रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी, ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देने को तैयार हूँ। मुझे बाहर निकालो। हाँ, कड्डो जी कड्डो किसी तरह कड्डो बाहर। बहुत तंग है। नहीं सच्ची कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं मुझे 500 साल अंदर और रख लो, बाहर नहीं आऊंगा। बाहर तो इसी तरह ही कहते हैं ना। वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोई दबाव कहीं से क्रिएट करें, उससे कोई हमारी आजादी का परवाना मिल जाए, कोई NRO मिल जाए। तो दे आर वांटिंग वन, व्हाई आर यू सिटिंग विद देम?
इसीलिए कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और अब वो उन्होंने कह दिया है कि वो खान साहब के लिए एनआरओ चाहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। बानी पीटीआई के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो खिताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालिबा करते हैं। इंसानी हकूक़ से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक कि सारे असीरान की रिहाई हो, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात पर जोर। मुज़ाकरात किसी डील नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना होने पर मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हुकूमत ने ताहाल बानी से मुलाकात के बारे में आगाह नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब का बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा। बगैर किसी रुकावट बानी से मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। ताहाल हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 साल में 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, जीरो ग्रोथ है। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर किए तनकीदी वार। कोई रियायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला न आने पर हमें तशवीश है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। तहरीरी मुतालबा देने में कोई रुकावट नहीं। बानी से मुलाकात होने दें। बानी और बुशरा बीबी के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की वजाहत। बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अनीमा खान का दावा, बानी पीटीआई ने बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को क्यों बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा? मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। कारकुनों की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे बनाए जो सबको काबिल कबूल हो। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दाखिली सतह पर खतरात बरकरार हैं। हम वक्त तैयार रहते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नहीं, पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। कामयाबी यह है कि शरपसंद अनासर पर बरवक़्त काबू पाया जाए, इनके ठिकाने ख़त्म किए जाएँ। सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। पुरान पाकिस्तानियों के लिए सूबे के दरवाजे खुले हैं। शरपसंदों और दहशत गर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। तमाम खिलाड़ियों को VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। चाइनीज़ की सिक्योरिटी से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश। मज़ीद इक़दामात के लिए अहकामात जारी। वाहगा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत की 6 वजारतों की 1.5 लाख खाली असामी को खत्म कर दिया। माली और स्लीपर जैसी असामी को आउटसोर्स कर रहे हैं। अमूर कश्मीर, GB, सेफ्रान, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी केट वजारतों के मामला पहले मरहले में देखे। दूसरे मरहले में साइंस और टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखेंगे। मरहला वार गैर जरूरी इदारों को खत्म करेंगे। 43 वजारतों उनके मातहत 400 महकमों की राइट साइजिंग का जायजा ले रहे हैं। पहले मरहले में 6 वजारतों के 80 इदारों को कम करके 40 करेंगे। वजीर खजाना औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है?
आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है? समाअत के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाजी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, मुल्जिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले हकूक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई के मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा और क्रिप्टो करेंसी लूटने की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ओहदे से फारिग। DSP पैक सिक्योरिटी फारूक यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खिताब और फारूक यूनुस को फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। दोनों अफसरान के सेल की पुलिस मोबाइल डिजिटल करेंसी लूटने में मुबैना तौर पर मुलव्वस पाई गई थी। पुलिस ने अहलकार समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी किरदार पुलिस अहलकार अली मफरूर है। गैंग क्रिप्टो करेंसी लूटने का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस हुकाम 25 दिसंबर को कराची में पुलिस वर्दी पहने मुल्जिमान की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा की वारदात सामने आई थी। मुल्जिमान ने शहरी के अकाउंट से $3,40,000 अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किए थे। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्मायत कर दी। परवेज इलाही का सहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की।